नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम शनिदेव के फलों की चर्चा करेंगे। तुला राशि, जिसे अंग्रेजी में लिब्रा कहते हैं, तुला राशि या फिर तुला लग्न के 12 भाव में शनिदेव का फल। यहाँ पर जो आपको सामने मंत्र दिख रहा है, ये मृक्ष कटिकम से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि स्त्री जन्म लेते ही नैसर्गिक रूप से पुरुषों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और योग्य होती है, जबकि पुरुष को शास्त्र पढ़ पढ़कर विद्वान बनना पड़ता है। अर्थात यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप देखिएगा कि जब कन्या का जन्म होता है, बालिका का जन्म होता है और एक बालक का जन्म होता है, तो दोनों का व्यवहार में या फिर दोनों का जो एक्टिविटी होता है, उसमें जो कन्या होती है वो काफ़ी एक्टिव होती है, वो काफ़ी ज्ञान लिए हुए जन्म लेती है और पहले से ही वो लोग ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे शास्त्रों को जो लोग बिना पढ़े गाली देते हैं, उन्हें कम से कम हमारे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, कुछ जानना चाहिए, तब जाकर कुछ कमेंट करना चाहिए। स्त्रियो ही नाम खल्वेतः निसर्गदेव पंडितः पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रे नयोपदिश्यते। ये मृक्ष कटिकम का मंत्र है। इसे आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर जानें हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का क्या महत्व है। अब आइए जानते हैं हम तुला लगन को। तुला लगन ये बाजार की राशि मानी जाती है, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में सप्तम है। मतलब कि बाज़ार में, दिखावट में, समाज में क्या ऊंचा नाम होगा, समाज में कैसे आप दिखेंगे, इन सब सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता है। और यही यहाँ पर लग्न बन गया है। अर्थात इसमें इसके जो जातक होते हैं, इसमें तुला लगन के पूरा आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। शुक्र की राशि है तो ऐश्वर्य प्रधान होंगे, और साथ ही साथ इसमें बाज़ार में दिखाने वाली चीज़ें जो होती है, मतलब आकर्षण, सौंदर्य, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब जैसा मैंने कहा कि शुक्र प्रधान है तो ऐश्वर्य ही होगा, तो आप इसमें दो तरीके से देख सकते हैं। एक, शुक्र को सिर्फ ऐश्वर्य का, भोग का कारक ही नहीं माना जाता है। शुक्र जो है मृत संजीवनी लाने वाले भी शुक्र ऋषि ही हैं, तो शुक्राचार्य का और गुण भी इसमें आता है। बहुत सारे ऋषियों का, महर्षियों का, योगियों का भी ये राशि माना जाता है, क्योंकि इनमें लड़ने का, समझने का, किसी भी चीज़ को बारीकी से समझने का एक अद्भुत क्षमता होता है। और जो भी किसी चीज़ को बारीकी से समझ ले, वो योगी बनने का, सन्यासी बनने का महारत हासिल कर लेता है। तो बहुत सारे सन्यासियों का भी ये राशि माना जाता है। अब आइए जानते हैं शनिदेव यहाँ पर क्या फल देंगे। शनिदेव को यहाँ पर 2 घरों का स्वामित्व दिया गया है, चतुर्थ का और पंचम का। तो जाहिर सी बात है, चतुर्थ का यहाँ पर स्वामित्व शनिदेव को दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं से भी शनिदेव गड़बड़ हुए। और एक तो शनिदेव का चतुर्थ स्वामित्व दिया गया है, मतलब कि घर में आपको हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ, कुछ घर बड़ा, घर में आपको टिक कर रहना काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लगता है। कहीं बाहर घूमें, कहीं बाहर दिखाएं, इस तरीके की एक्टिविटी हमेशा होते रहती है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं। भले ही इस लगन में वो जातक के लिए कारगर साबित होंगे, क्योंकि वो चतुर्थ और पंचम में, तब एक केंद्र का और एक त्रिकोण के स्वामी हैं। साथ ही साथ ये लगन में उच्च के भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, व्यक्ति घर में टिकने वाला बहुत कम होगा। ये घूमने का, बाज़ार में दिखाने का, इधर उधर जाने का, और ज़्यादा अगर अच्छा प्रभाव में शनिदेव यहाँ पर आ गए तो व्यक्ति प्रकांड विद्वान बन सकता है, एक क्या बोलते हैं, योगी बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, जो समाज में आने वाली कुरीतियों को, समाज में आने वाली परेशानियों को दूर करने का कारक बन सकता है। तो इसीलिए ऐसे लोग सन्यासी भी बनते हैं, इस लगन के लोग, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का बोलबाला है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव मतलब आपका अपना घर। अगर वहीं पे आपको मन नहीं लगेगा, वहीं पे भटकाव होता रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप सन्यासी की ओर ही, अकेले रहने की ओर ही, चिंतन की ओर ही आप उन्मुख होंगे। लगन में यदि शनिदेव बैठ गए, तो यहाँ पर उच्च के शनिदेव बैठे हैं, तो याद रखिए, उच्च का शनिदेव जब बैठे हैं लगन में, तो बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ न कुछ विपरीत फल भी मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार की, मतलब अलग अलग प्रकार का कारोबार कर सकता है। प्रियजन द्वारा, अपने लोगों के द्वारा इसे कारोबार में सफलता भी प्राप्त होता है। इस तरह का व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है, वो कुछ मंदा चलता है, कुछ अच्छा चलता है। इस प्रकार की स्थिति, मतलब ऊंच नीच वाली स्थिति बनती रहती है। और ज़्यादा ऊंच नीच होगा तो व्यक्ति छोड़ छाड़ के संन्यास ग्रहण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह है कि शनि यहाँ पर धन लाभ व्यक्ति को कराते रहते हैं, और अच्छा ज्ञान रखने से व्यक्ति सामाजिक कार्य भी अच्छा करता है, क्योंकि लगन में शनि बैठे हैं, दशम से संबंध बना रहे हैं, और उच्च का होकर बैठे हैं बाजार की राशि में, तो सामाजिक कार्यकर्ता भी बना देंगे शनिदेव यहाँ पर। अब यदि शनिदेव आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शत्रु राशि में जाकर बैठे हैं, मंगल की राशि में जाकर बैठे हैं,
पार्टनरशिप के कामों में आपको हानि होगी, पार्टनरशिप के कामों से बचें या फिर सावधानी से कार्य करें। जीवन थोड़ा दुखप्रद भी हो सकता है क्योंकि सामान्य मार्केस में शनिदेव चले गए हैं। यहाँ पर व्यक्ति के मन में व्यर्थ का संशय, एक डाउट जो होता है किसी के भी प्रति उठता रहता है, जिससे वो थोड़ा परेशान रहता है, उसका मन अशांत रहता है। सगे संबंधियों से भी यहाँ थोड़ी कटुता या फिर मतभेद की स्थिति बनती है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर उम्र का लाभ होगा, उम्र अच्छी मिलेगी, हालांकि संघर्ष की स्थिति भी बनेगी। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। दैनिक जीवन संघर्षपूर्ण होता है। माता पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी चिंता की स्थिति बनी रहती है। हालांकि लाभ का भी कुछ न कुछ योग यहाँ पर शनिदेव बना देते हैं, क्योंकि दसम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। मतलब कि लाभ के लिए व्यक्ति हमेशा तत्पर, हमेशा कार्य करने को उन्मुख रहेगा। मतलब संघर्ष जितना, लाभ उतना बड़ा। अब यदि शनिदेव आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा अच्छा फल मिलेगा। कारण ये है कि शनि उपचय भाव में जाकर बैठे हैं। संघर्ष की स्थिति, संघर्ष क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल करने का आपके अंदर जो क्षमता होता है वो बढ़ा देंगे, आपके अंदर पराक्रम बढ़ा देंगे। व्यक्ति की मनचाही संतान होती है, मतलब संतान से अच्छा पढ़ता है और संतान उसका नाम भी बढ़ाता है। शुभ सूचना बहुत मिलती रहती है। जब भी शनि की दशा अंतर्दशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, तो व्यक्ति का शुभ सूचना घर में आते रहता है। धार्मिक उत्सव का आयोजन भी होता है यहाँ पर। कारोबार या नौकरी में उन्नति के लिए सम्मानित व्यक्तियों का संपर्क होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का समाज में संपर्क भी बना रहता है, विदेश के लोगों से संपर्क बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सम्मानित होते रहता है। इस तरह गृहस्थी वाले व्यक्ति को माँ बाप का भी प्यार सम्मान वगैरह मिलता है यहाँ पर। साहस पराक्रम एवं हिम्मत के काम से, मतलब जाहिर सी बात है कि साहस पराक्रम के भाव तीसरे भाव में बैठे हैं, तो साहस पराक्रम हिम्मत वगैरह काम से इसे काफ़ी लाभ भी प्राप्त होता है और काफ़ी यश की भी प्राप्ति होती है। हालांकि भाई बहनों से थोड़ी मतभेद की स्थिति बन सकती है। अब यदि शनिदेव यहाँ पर चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो ये अपने ही घर में जाकर शनिदेव बैठे हैं, तो व्यक्ति को स्त्री एवं परिवार का सुख मिलता है यहाँ पर, क्योंकि अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। 2 से अधिक प्रॉपर्टी का योग बनेगा, लेकिन घर में ज़्यादा टिकने का योग नहीं रहेगा। ज़्यादा व्यक्ति प्रैक्टिकल अप्रोच का होगा, मतलब तार्किक होगा, हर चीज़ को तर्क के आधार पर मानने की कोशिश करेगा। कर्म को ही धर्म मानेगा, लेकिन अड़ियल रुख नहीं अपनाना है। कामकाज के तरीकों में परिवर्तन करने से कारोबार के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होता है। जीवन साथी से अच्छा सुख सहयोग की प्राप्ति होती है। इस तरह के व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और स्वास्थ्य में अप्रत्याशित लाभ होता है, क्योंकि लगन पर उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सौंदर्य की भी अधिकता रहेगी। धन धान से व्यक्ति परिपूर्ण होता है। और चूँकि तीसरे मतलब कि छठे भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, तो यहाँ पर आपको शत्रुओं से थोड़ा बच के रहना है। हालांकि शत्रु आपको कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। धन धान से परिपूर्ण, सुखी, साहसी तथा ऐश्वर्यशाली यहाँ पर व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर मिला जुला कर कमतर स्थिति यही है कि शनिदेव का अच्छा फल बताया गया है। यहाँ पर व्यक्ति कुछ धार्मिक कार्य करे या फिर परोपकार का भी कार्य में संलग्न हो सकता है। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो ये भी अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, लेकिन शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के यहाँ पर फल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11 नंबर जो होता है उसमें राहु की एक नक्षत्र होता है और साथ ही साथ मंगल और गुरु का नक्षत्र यहाँ पर होता है। तो आपको ऊंच नीच भरा फल यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन शुभ प्रभाव में जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होता है एवं माँ का भी असीम प्यार यहाँ पर बना रहता है। और अशुभ प्रभाव के कारण यहाँ पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अस्वस्थता, मतलब परिवार में या फिर कहीं पर भी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की अस्वस्थता के कारण थोड़ा दुखी होना पड़ सकता है। यहाँ पर दुश्मन या फिर जो सामने आपके विरोधी जिसे कह सकते हैं आप, वो थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको। कई उम्मीदों के बाद भी धन लाभ रुक जाता है, धन लाभ में परेशानी आता है, रुकावट आता है। कारोबार क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। कारोबार क्षेत्र में लाभ प्राप्ति में थोड़ी अड़चनें बनी रहेंगी। नौकरी संबंधी चिंता बनी रहती है और परिवार का माहौल भी यहाँ पर अस्थिर रहता है, क्योंकि दसम दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं जो कि शत्रु भाव है, तो पारिवारिक स्थिति थोड़ी अस्थिर वाली बनी रहती है। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में चले गए तो यहाँ पर वो गुरु की राशि में गए हैं। गुरु की राशि मतलब कि जलीय राशि में यहाँ पर गए हैं, और शनिदेव का जो तत्व होता है वो होता है वायु तत्व। वायु तत्व का राशि गया है जलीय तत्व में, तो ये ज़्यादा फ्लूइड नेचर के होंगे, मतलब थोड़े बौद्धिक या फिर बौद्धिकता के साथ साथ इनमें एक डेप्थ वाली थिंकिंग होगी।
फिलॉसफिकल और साथ ही साथ भावुकता वाला नेचर भी होगा, लेकिन बाहुबल भी रहेगा, साथ साथ बौद्धिक शक्ति द्वारा धन कमाने में ये लोग सफल भी होते हैं और प्रभावशाली ढंग से अपने शत्रुओं को हरा भी देते हैं। शांत स्वभाव से दुश्मनों से भी अपना कार्य करवा लेते हैं, क्योंकि 12 नंबर की राशि है, जलीय राशि है। जितना शांत रहेंगे, जितना डीप रहेंगे, उतना ही इनके लिए ज़्यादा नॉलेजफुल और ज़्यादा ताकतवर की स्थिति बनेगी। संतान की प्राप्ति कई कष्ट झेलने के बाद होती है, क्योंकि पंचम का स्वामी छठे में चला गया है। इस तरह के ग्रह योग वाले व्यक्ति को सगे संबंधियों तथा कई सीनियरों व्यक्तियों से भी लाभ का योग बनता है। किसी विशेष या फिर कहीं विशेष स्थान या फिर मतलब घर अपने स्थान से, पैतृक स्थान से दूर यात्रा का भी अवसर बनता है और यात्रा करना पड़ता है अचानक से, तो वहाँ भी लाभ का कुछ योग, अच्छा योग बनता है। हालांकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम पर, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। अब यदि शनिदेव आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शनिदेव नीच के हो गए हैं। हालांकि नीचता में बहुत ज़्यादा खराब फल शनिदेव नहीं देते हैं, बस यहाँ पर आपको अपने एग्रेशन, अपने हड़बड़ी वाले जो हरकत है उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। व्यक्ति कई जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, जो चीज़ चाहता है कि तुरंत हो जाए उसमें होने में विलम्ब होता है, लेकिन व्यक्ति का जो एक ऑरा होता है वो काफ़ी तगड़ा होता है। उसकी प्रथम अवस्था जो मतलब स्टार्टिंग फेज़ होता है चाइल्डहुड, वो सामान्य ढंग से गुजरता है। हालांकि थोड़ी पढ़ाई में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पंचम का स्वामी सप्तम में गया है और साथ साथ नीच होकर गया है, तो शिक्षा प्राप्ति में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन शरीर लंबा और तगड़ा बन जाता है। इस तरह के व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी मिल जाता है। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहती है। खाली बैठना ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं करता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, क्योंकि 1 नंबर में चर राशि में शनिदेव जाकर बैठे हैं। चर राशि में जाकर बैठे हैं अग्नि में, और जाकर ये खुद हैं वायु तत्व के, तो अग्नि को बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। अपने दुस्साहस पर नियंत्रण रखें। कुछ ना कुछ करना इनकी प्रवृत्ति बन जाती है। सभी लोगों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखना ज़रूरी है, वहाँ पर उसकी नितांत आवश्यकता है। अच्छाई बनाकर रखने का प्रयास करें, अन्यथा जो भी करेंगे ज़्यादा लंबे दूर तक और जल्दी करने का कोशिश करेंगे आप। अब यदि शनिदेव आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर दोनों फल मिलेंगे आपको, ऊंच और नीच, क्योंकि पंचम का स्वामी, ज्ञान का स्वामी गया है पंचम अष्टम में, तो गूढ़ विषयों के प्रति, रिसर्च फील्ड के प्रति आपके आकर्षण बढ़ाएगा। रिसर्च फील्ड में मिल सकते हैं, साइंटिफिक एरिया में मिल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी वगैरह क्षेत्र में आप मिल सकते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरीके के फल आपको मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मन की चंचलता के कारण नई नई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ यह भी है कि अष्टम में शनि चले गए हैं तो कामचोरी या फिर समय आलस्य में बीत जाता है, तो आलस्य त्यागें। संतान भी अगर प्राप्ति में थोड़ी समस्या होती है और संतान प्राप्त हो भी जाए तो वो थोड़ा बिगड़ने का योग यहाँ पर बनता है। ऐसे व्यक्ति को प्रायः देखा जाता है कि कन्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर दशम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर कर्म क्षेत्र के लिए, कैरियर के लिए थोड़ा स्ट्रगल का फेज़ यहाँ पर बनेगा, क्योंकि शनिदेव तीसरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर स्ट्रगलिंग फेज़ बढ़ता है। छोटे कार्य से प्रारंभ करके आपको बड़े की ओर जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ हर वक्त वैमनस्य की स्थिति बनी रहती है। उसका अपना जीवन अस्त व्यस्त रहता है और खर्च का भी योग यहाँ पर व्यक्ति का बनता है। अब यदि शनिदेव आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो ये बुध की राशि में जाकर बैठे हैं। व्यक्ति को पंचम से पंचम बैठे हैं शनिदेव यहाँ पर, तो थोड़े अच्छे फल देंगे। यहाँ पर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से अच्छा धन लाभ भी होता है। शारीरिक तथा बौद्धिक शक्ति द्वारा लाभ मार्ग प्रशस्त भी होता है। ईश्वर एवं धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है ऐसे व्यक्ति की, और वाणी अगर अच्छे तरीके से प्रयोग करे तो ये एक कुशल राजनीतिज्ञ हो सकता है, राजदूत हो सकता है, या फिर अच्छा भाषणबाज हो सकता है। इस तरह के व्यक्ति का प्रायः भाई बहनों तथा निकट संबंधियों से थोड़ा मतभेद चलते रहता है, क्योंकि इसकी थिंकिंग कुछ अलग जाती है और सामने वाले की थिंकिंग कुछ अलग जाती है। लेकिन अपने चातुर्य बल द्वारा अपना प्रभाव जमाने में ऐसा व्यक्ति सफल हो पाता है। यहाँ पर लाभ प्राप्ति का भी योग बनेगा। शत्रुओं से भी निपटने का योग यहाँ पर बनता है। तो शनिदेव का यहाँ पर लगभग मिश्रित फल है, बशर्ते शनिदेव किस तरीके का फल दे रहे हैं, खराब फल दे रहे हैं या फिर अच्छा फल दे रहे हैं या फिर दोनों मिक्स फल देंगे, ये आप अपने कुंडली में मिलाकर ज़रूर देखें। तामसिक भोजन या फिर धर्म कर्म में बिल्कुल रुचि ना होना, खासकर अगर कर्म में रुचि ना हो तो समझिए कि शनिदेव खराब फल दे रहे हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के ही स्वामी होते हैं। कर्म को ही ऐसे लोग धर्म मानते हैं। अब यदि शनिदेव आपके दशम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जलीय राशि में जाकर बैठे हैं, भावुकता वाली राशि में जाकर बैठे हैं, तो इनमें हीलिंग नेचर बहुत ज़्यादा रहेगा। डॉक्टर अच्छा बन सकते हैं, सेवा भावना वाली क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा सफल हो सकते हैं, और सामने कोई परेशान है तो उसको ठीक करना, उसकी परेशानियाँ समझना,
तो वहाँ हीलिंग वाले नेचर मतलब किसी की भी परेशानियों को ठीक करने वाले सेक्टर में ये ज़्यादा सफल होते हैं। बड़ा भाग्यशाली होते हैं ऐसे व्यक्ति। उसे विरासत में अपार धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। हर किसी से उसका समान भाव होता है। हर बात को जल्दी समझ जाता है, मर्म को जल्दी समझ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा भावुक नेचर का होता है, जलीय राशि का होता है। तो जहाँ बैठेगा उसी शेप में अपने आप को ले लेगा, उसी का थिंकिंग में ले लेगा और सामने वाले को समझेगा। तो इस तरह के व्यक्ति को प्रायः ऊंचे लोगों से मतभेद रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भावुकता है। भावुकता में अगर देखेगा कि बड़ा लोग कमज़ोर को दबा रहा है तो फिर बड़े के खिलाफ ही हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। वह की भी मदद लेना अपनी कमजोरी समझता है। यह अपना कार्य भी स्वयं ही करना चाहते हैं। विदेश से संबंध, विदेश से यात्रा का योग बनेगा। अब यदि शनिदेव 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो 11 में सारे ग्रह लगभग अच्छे ही फल देते हैं, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी देते हैं। जैसा ग्रह का नेचर है उसी हिसाब से फल देते हैं। सूर्य के घर में जाकर बैठे हैं, शत्रु राशि में जाकर बैठे हैं। संघर्षपूर्ण स्थितियों के बावजूद व्यक्ति अपने कार्य को बनाने में कामयाब होता है और लगा भी रहता है कार्य करने में। पारिवारिक सहयोग से उसे भवन, ज़मीन, जायदाद वगैरह का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर देखा जाता है कि मेहमानों, दोस्तों, मित्रों का साहचर्य उसे सुख पहुँचाता है, क्योंकि हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो मित्रता रखें वो अच्छे वर्ग में रखें, अच्छे सर्कल में रखें। यहाँ पर मित्र बड़े हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं आगे। मेहनत का परिणाम जल्दी मिलता है यहाँ पर, क्योंकि 11वें में है। 11वां होता है इच्छा पूर्ति का भाव। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने में सफल होता है। संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। धन लाभ भी मिलता है व्यक्ति को। संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। हालांकि एक चीज़ यह भी है, अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है, लगन पर दृष्टि पड़ रही है, तो किसी भी चीज़ में असावधानी न बरतें। असावधानी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब यदि शनिदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो ये काल पुरुष की छठी राशि में बैठे हैं और 12वें में जाकर बैठे हैं। शत्रुता तगड़ी होगी, लेकिन आप हमेशा विजयी होंगे। उसमें कुछ खर्च का भी योग बनेगा। यहाँ व्यक्ति के मन में व्यर्थ की बेचैनी भी बनी रहती है, क्योंकि 12वें में जाकर शनिदेव बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। मतलब अपने पारिवारिक कलह भी यहाँ पर होने का योग बनता है व्यक्ति का। नए कार्यों में वरिष्ठ जन और बाहरी व्यक्तियों का सहयोग मिलता है, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं। जमीन और भवन के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, मतलब पारिवारिक मतभेद होता है। गुप्त शत्रु हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, जिससे अपार धन और समय दोनों की हानि होती है। तो किसी पर भी भरोसा ना करें, या स्वयं पर सिर्फ भरोसा करें, अन्यथा गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाएंगे। इस तरह ग्रह स्थिति से संलग्न व्यक्ति की पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है। जाहिर सी बात है कि कोई साथ देगा नहीं तो व्यक्ति धर्म कर्म की ओर ही बढ़ता है। वह सखी, उदार, नम्र, धीरजवान तथा परोपकारी स्वभाव का हो जाता है। तो शनिदेव का यहाँ पर लगभग मिश्रित फल है। शत्रु परेशान भी करेंगे, शत्रु पर आप हावी भी रहेंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पैतृक संपत्ति प्राप्ति के लिए कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाना पड़ जाता है। तो ये शनिदेव का तुला लगन या फिर तुला राशि के 12 भाव में मैंने एक संक्षिप्त फलों की चर्चा की है। कुछ त्रुटि हो या फिर कुछ लिखना हो, कुछ पूछना हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।